जय सिया राम दोस्तों स्क्रीन पे आज आपको एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। तो आपको हम आज ले चलते हैं मॉर्निंग वॉक पे। जी हाँ, आज संडे है और संडे के दिन सब जगह की छुट्टी होती है। तो आज मैंने सोचा आपको भी मैं अपना ट्रैकिंग का जो रास्ता है, जो मनोरम वादियाँ हैं, उनके दर्शन पे ले चलती हूँ। साथ साथ में एक अति प्राचीन श्री बिहारी जी के मंदिर के भी दर्शन कराऊंगी। लेकिन पता चलता है कि बीच बीच में छोटे छोटे मंदिर जो काफ़ी पुराने हैं उनके भी दर्शन कराते चलते हैं। इस सुनसान पहाड़ी के ऊपर जब मैंने देखा, पापा के साथ हालांकि गई थी मैं, अकेले जाने की तो दम भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे पूरी सुनसान पहाड़ी के ऊपर एक शिवलिंग स्थापित हुआ दिखाई दिया। यहाँ कहा जाता है कि कई साल पुराने कुछ ऋषि मुनि ने आके तपस्या की थी और भगवान भोलेनाथ का यह शिवलिंग स्थापित किया था। चूँकि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक और मॉर्निंग रनिंग के टाइम में यहाँ आई थी, इसलिए मैंने भगवान भोलेनाथ को दूर से ही प्रणाम किया। पास जाने की हिम्मत तो भाई मुझ में नहीं है। अगर आप लोग के यहाँ ऐसा होता हो तो कमेंट ज़रूर करके बताएं। वैसे हालांकि नहा धो के ही जाते हैं। इसके पश्चात मैंने देखा इस ऊंची पहाड़ी पे, जो सामान्यतः सड़क से 500 मीटर की ऊंचाई पे है, सागर विश्वविद्यालय इसी पहाड़ी पर है और यहाँ पे घना वसा जंगल है। इस घने जंगल में आप देख सकते हैं जो स्थानीय लोग होते हैं वो इस तरह के भगवान की प्रतिमाएं स्थापित करके पूजन करते हैं। तो इस सुनसान पहाड़ी में जहाँ मुझे अभी तक तो कोई इंसान दिखाई नहीं दिया, तो यहाँ पे पहाड़ियों के बीच में भगवान की कुछ प्रतिमाएं स्थापित थीं। अब आगे चलते हैं। आगे आप देख रहे हो चारों तरफ बड़े बड़े जंगल, पहाड़, पर्वत और पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे क्या, यहाँ तो बड़े बड़े पेड़ ही लगे दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। चूँकि यहाँ पे कोई ऊंची पहाड़ियाँ और वादियाँ नहीं हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे ऋषिकेश आ गए हों। इन वादियों में बहुत ही सुंदर ये हल्की सूरज की किरणें ऐसी लग रही हैं मानो ठंड के मौसम में हल्का हल्का गर्म तापमान हो रहा हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस छोटी सी सकरी गली में हम लोग धीरे धीरे करके आगे चल रहे हैं। चूँकि पापा थोड़ी देर के लिए कैमरा को पकड़ लिया है, गुस्सा ज़रूर होंगे लेकिन फिर भी मैंने पकड़ा दिया है। अब हम नीचे की घाटियों में भी चल रहे हैं, क्योंकि अभी ऊंची पहाड़ियों पे चढ़े, अब नीची घाटियों में चलते हैं। देखो यहाँ बांस के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। दोस्तों थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, फिर मैं आपको 200 साल पुराना बिहारी जी के मंदिर का दर्शन भी कराऊंगी। लेकिन ये घनी पहाड़ियों को हमें पार करना होगा। मॉर्निंग वॉक चूँकि यहाँ मैं नहीं आती हूँ, लेकिन संडे का दिन था इसलिए सोचा कि थोड़ी सी ट्रैकिंग भी कर लूँ। तो यहाँ पे आज मुझे बहुत अच्छे अच्छे दृश्य दिखाई दिए। चेहरा अलग दिख रहा होगा कि कितना मुझे डर लग रहा है। आप देख सकते हैं कहीं शेर ना आ जाए, चीता ना आ जाए, क्योंकि न्यूज़ में अक्सर सुनते हैं। फिर देखो यहाँ पे एक और छोटा मंदिर मिल गया है। इस मंदिर पे भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित की हुई है। इन सुनसान जगहों पे बहुत सारे सिद्ध पुरुष आके अपनी साधना संपन्न करते हैं। देखो मैंने आपको पास से भोलेनाथ के दर्शन करवा दिए हैं। तो एक बार कमेंट में बोल दो जय भोलेनाथ या फिर ओम नमः शिवाय। देखो आसपास कितना सुंदर लग रहा है। काश कि आप लोग भी यहाँ होते तो आपको समझ आता कि हल्की हल्की ठंड, ऊपर से सूरज की मध्यम मध्यम रोशनी के बीच में इन पहाड़ियों में मानो स्वर्ग तुल्य लग रहा है। ये सामने भैया खड़े हुए हैं, इन्होंने बताया कि वहाँ देखो मोर आपको दिखाई देगी। तो मैं भी कैमरा लेके मोर देखने पहुँच गई, लेकिन उन्होंने पास जाने मना किया था, इसलिए मैंने दूर से ही जूम आउट करके मोर को अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया और आपको दिखाया है। अब ये तो दूर मुझसे जा ही नहीं सकते हैं, आप सब जानते हैं, तो बोलो जय सिया राम। अब सिया राम बोलने के बाद अपन आगे पहाड़ियों में चल रहे हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे कांटे भी हैं। कांटों के बीच में ये आपको बांस के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, हरी हरी वादियों में। बहुत ही सुंदर लग रहा है गाइस। अब हम धीरे धीरे चलते हैं और आगे पहाड़ियों पे चल रहे हैं। देख सकते हैं आप सब लोग कितनी सुंदर पहाड़ी हैं। अब
आपका इंतज़ार ख़त्म होगा। यहाँ से देखो आप ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। अब आपको ले चलते हैं भगवान गोवर्धन धाम। जी हाँ, जहाँ कन्हैया जी आराम से विराजमान हैं। दोस्तों, आप लोग को मालूम है यह जो मंदिर मैं दिखाने जा रही हूँ लगभग 200 साल पुराना है। यहाँ पे किसी ऋषि मुनि ने आके कान्हा जी की खूब साधना की थी और उसके पश्चात यहाँ पे कान्हा जी की मूर्ति स्थापित की थी। उसके बाद समय के साथ साथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और आज की स्थिति में मंदिर बहुत सुंदर बनाया हुआ है। स्थानीय देवी देवताओं के भी मंदिर हैं। यहाँ के पेड़ पौधे वृक्ष सारे पूजनीय हैं। आंवला नवमी के दिन इस आंवला के वृक्ष की पूजा हुआ करती है। दीपावली के दूसरे दिन भाई दूज से यहाँ पे 2 दिन का मेला भरता है और बहुत दूर दूर से लोग इस मेला में शामिल होते हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगता है। जंगली पेड़ पौधों के साथ जंगली खाने की चीज़ें बहुत सारी होती हैं, सिंघाड़े और भी बहुत सारी चीज़ें वो सारी मिलती हैं। चूँकि सुबह का समय था, पंडित जी अभी आए नहीं थे तो मंदिर बंद था, लेकिन मैंने गूगल से कहीं से भी सर्च करके आपको बिहारी जी के दर्शन कराने की कोशिश की थी। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं यहाँ से मंदिर के पूरे दर्शन करने के बाद नीचे उतरने वाली हूँ। साथ साथ में यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, शनिदेव जी का, माँ वैष्णो देवी का, भगवान भोलेनाथ का। सबके धीरे धीरे करके नीचे उतरते टाइम आपको मैं दर्शन करा दूँगी। दोस्तों, यहाँ पे अकेला जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं पापा और अपनी एक दोस्त के साथ गई थी। तो यहाँ पे देखो कितना सुंदर लग रहा है। चूँकि हाल ही में अभी मेला ख़त्म हुआ था, इसलिए सजावट अभी भी है और भी होती रहती है। यहाँ लोग आते हैं, घूमते हैं और बाटी भरता का प्रोग्राम भी करते हैं। ये माँ वैष्णो देवी की मंदिर बनाया गया है, तो आप भी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अंदर जाने की अनुमति तो है नहीं, क्योंकि मैंने स्नान तो किया नहीं सुबह सुबह, मैं तो मॉर्निंग वॉक पे निकली थी। तो दोस्तों, आप भी यहाँ पे हनुमान जी का ये मंदिर है, पूरे दर्शन कर सकते हैं। अब मैं विदा लेती हूँ आप लोगों से, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। संडे का दिन ज़रूर था, लेकिन 9 बज चुके थे घूमते घूमते, तो इसलिए मैं भी अब घर के लिए निकल रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये जगह, ये मंदिर बहुत सुंदर लगा हो तो कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएं। साथ साथ में अगर आप भी किसी जगह पे ऐसी जगह जा रहे हो तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट करके बताएं। बहुत अच्छा लगता है नीचे उतरते उतरते शनिदेव के मंदिर मैं दर्शन करके, चूँकि इनके दर्शन हमें बाहर से ही हो गए थे, इसलिए जय शनिदेव बोलते हुए हम नीचे उतर गए और बहुत अच्छा लगा था। आज का संडे मानो बिल्कुल पिकनिक पार्टी बन गया हो। बहुत सुंदर वादियों के बीच जो मैंने इस दृश्य को कैप्चर किया है वो आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। तो दोस्तों, अगले संडे पे एक नई जगह के साथ हम सब चलेंगे और दर्शन करेंगे। तो बोलो जय जय सिया राम।